हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट वन। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with its vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इसके अंदर ABC तीनों वर्टेक्स को सेंटर सपोज करके सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। ये सैडी रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। जो इन तीनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो कितनी है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल की जो साइड है उसका हाफ रेडियस है सर्कल की। ये जो दे रखा है, ये दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है 17320.5। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 17320.5। √3 की जगह इसने बोला है यूज करना है 1.73205 डिवाइड में 4 साइड स्क्वायर इक्वल टू, ये जो साइड स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे है 17320.5, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई में और ये इधर आके डिवाइड में 1.73205। पॉइंट हटाएंगे 1 के बाद 5 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 10,000 40,000। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, साइड हो जाएगी 40,000 का स्क्वायर रूट 200। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड आएगी 200, तो 200 का हाफ 100। ये जी तीनों सर्कल है, उनकी सर्कल की रेडियस हो जाएगी 100। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है इस सैडेड रीजन का एरिया। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ABC ट्रायंगल के एरिया में से हम इन तीनों सेक्टर्स का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये सैडेड पोर्शन का एरिया आएगा। कैसे? देखो, इस सेक्टर का एरिया निकालो, एरिया ऑफ इच सेक्टर। फॉर्मूला πr² θ/360। पाई की जगह यूज करना है 314 डिवाइड में 100, 3.14 यूज करना है पाई की जगह। r² की जगह है 100, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे, इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 डिवाइड में 360, 6 जा 100 से 100 कैंसिल, 2 से 3, 2 से 157, ये आ जाएगा 157 इंटू 100 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? इस सेक्टर का एरिया है। तो टोटल कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर हैं, तो 3 सेक्टर्स का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 1 सेक्टर का एरिया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा तीनों सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कितना आपका 17320.5 माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स
जो कितना है 15700। सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.5, 13 में 7 गया 6, 16 में 15 गया 1, तो ये हो गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ऐसे आपको ये सोल्व करना है। फिगर में जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा हो तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। फिगर में ये देखना आपको, पहले तो जो शेडेड रीजन है वो कौन सा है, कहाँ पे है, फिर ये देखना इस शेडेड रीजन को हम कैसे निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल और ये जो तीनों सेक्टर हैं इनके बीच का एरिया है, मतलब ट्रायंगल का वो एरिया जो इन तीनों सेक्टर में नहीं है, तो ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फिगर के अकॉर्डिंग सेक्टर बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वन, इन फिगर ABC is a right angle triangle. Find the area of shaded region. 14 PQ ये पॉइंट दे रखे हैं, तो ये शेडेड रीजन है। AC को डायमीटर सपोज करके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, और ABCP ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, इट मीन्स ये राइट एंगल है। ये एक सेक्टर हो गया जिसकी रेडियस 14 है और एंगल 90 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन का एरिया। कैसे निकालेंगे देखो, सेमी सर्कल का एरिया प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया, सेमी सर्कल में इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट फिगर का एरिया हो जाएगा हमारे पास। और कंप्लीट फिगर में से ABCB जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सेमी सर्कल का और ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया तो कंप्लीट का हो गया। इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट APCB। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सेमी सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, πr स्क्वायर निकालेंगे। उससे पहले क्या चाहिएगा हमें, सर्कल की जो रेडियस है, ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर है AC, तो हमें AC फाइंड आउट करना होगा जिससे सेमी सर्कल का डायमीटर निकलेगा। और ये कहां से निकलेगा, इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। टू साइड मालूम है, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज 14 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, ये हो गया 2 टाइम 196। स्क्वायर को फिनिश करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 14√2। AC कितना आ जाएगी आपकी 14√2। तो AC क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल डायमीटर का हाफ 14√2 का हाफ 7√2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr स्क्वायर, r कितना आपका 7√2, स्क्वायर करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2, πr स्क्वायर तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, ये सेमी सर्कल है तो डिवाइड में 2, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। रेडियस कितना है क्वाड्रेंट का 14 और एंगल है 90। सिंप्लीफाई करो, √2 इंटू √2 2, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 प्लस 7 14 जा 98 माइनस 4 टाइम 2 टाइम 2 से 2 2 से 7, ये हो गया 154 प्लस माइनस का कैंसिल, कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सैडिड रीजन। तो इस प्रकार आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन, calculate the area of design figure common between the two quadrant of circles of radius 8 centimeter। स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। ये सैडिड रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ABCD इज ए स्क्वायर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, पहले ये सपोज कर लो आप, जैसे ये इतना है, ये शेडेड पोर्शन है, तो ये क्या है इसको भूल जाएं आप। तो ये क्या बन गया क्वाड्रेंट बन गया। क्या बन गया क्वाड्रेंट, रेडियस 8 थीटा 90। तो ये क्या है सेगमेंट है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस में ट्रायंगल का एरिया, जितना ये है उतना ये है। दोनों सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट्स की रेडियस भी सेम है और एंगल्स भी सेम है। इट मीन्स दोनों सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सैडिड पोर्शन क्या होगा, इस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा पाई, आर स्क्वायर, आर कितना 8, थीटा कितना है 90 अपॉन 360। ये तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। 3.14 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100। क्वाड्रेंट का एरिया माइनस में ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 16 6 22, 3 जा 48 50। ये हो जाएगा डिवाइड में 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, माइनस में 4 8 जा 32, ये बचेगा 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक पोर्शन का हो गया। तो कंप्लीट का क्या होगा सैडिड पोर्शन का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो सेगमेंट बन रहे हैं, दोनों सेगमेंट्स की रेडियस इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो दोनों सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा। एक सेगमेंट का एरिया निकाला कैसे, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस में ट्रायंगल का एरिया, और एक सेगमेंट का एरिया आ गया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सैडिड कंप्लीट सैडिड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन, देखिएगा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 314 मीटर। रेडियस मान लेंगे r है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, जो दे रखा है 314 मीटर। ए 20 मीटर वाइड कंक्रीट ट्रैक इज मेड अराउंड इट। इसके चारों ओर एक
20 मीटर वाइड का रोड बनाया गया है, ट्रैक बनाए गए हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेइंग टर्फ इन द पार्क एट 1.25 मीटर स्क्वायर एंड द रेट ऑफ कंक्रीट रेट 50 मीटर 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो देखो ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका सरकमफ्रेंस 314 मीटर है। इसके चारों ओर एक 20 मीटर जो चौड़ा रोड है वो बना हुआ है। इसकी विड्थ है रोड की, ट्रैक की 20 मीटर। तो ये कहता है कि जो पार्क के अंदर कुछ आपको लगाना है उसका कॉस्ट है 1.25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और ये जो ट्रैक है इसके ऊपर कंक्रीट लगाना है इसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे हम? तो ये सर्कल का एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो टोटल जितना एरिया होगा इस सर्कुलर पार्क का, तो उतना मीटर स्क्वायर को हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो ज्यादा का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम। उसी प्रकार ये जो ट्रैक है यहाँ पे कंक्रीट यूज करेंगे, उसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रैक का एरिया निकालेंगे और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम पार्क की रेडियस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, जो दे रखा है 314 मीटर। 2 इंटू पाई की जगह यूज करना है 3.14, पॉइंट हटाएंगे 100, 250। इससे कैंसिल, क्योंकि इधर आके डिवाइड में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में, रेडियस आ जाएगी 50। और जो एक्सटीरियर सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, इसकी रेडियस कितनी होगी? 50 प्लस 20 70। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह यूज करना है 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर है आपका सर्कुलर पार्क की रेडियस है 50, आर स्क्वायर 50 इंटू 50, 52 जा और ये 157, 057 जा 35, 355 जा 25, 328, 251 जा 517 मीटर स्क्वायर। ये कॉस्ट, ये एरिया होगा किसका? सर्कुलर पार्क का। हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सर्कुलर पार्क कितनी होगी? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 1.25, तो इतने का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 1.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रुपीज हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर सर्कल का एरिया माइनस में इनर सर्कल का एरिया। एक्सटीरियर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले की रेडियस कितनी है? 70 स्क्वायर माइनस अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले की रेडियस कितना है? 50। इन दोनों में 314 बाई 100 कॉमन है, दोनों में यहाँ पे 2 जीरो है लास्ट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जगह 7 7 जा 49 माइनस 5 5 जा 25। इसे कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 314 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गया आपका ट्रैक का। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 50, तो इतने का क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट वन, calculate the area of the shaded portion in figure AB8 BC6. ABCD is a
रेक्टेंगल। ए बी 8 दे रखा है, बी सी 6, ये आपका शेडेड पोर्शन है। ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और सी बी ए 90 डिग्री है सरकमफ्रेंस में एंगल, तो ए सी क्या हो जाएगा डायमीटर। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस के ऊपर डायमीटर ही राइट एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ए सी डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम से आप ए सी की लेंथ निकालेंगे 10 आ जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल हो जाएगा 100। इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 आ गया। ए सी की लेंथ 10 है जो कि सर्कल का डायमीटर है, तो सर्कल की रेडियस कितना हो जाएगी डायमीटर का हाफ। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 6। इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो 100। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा आपका उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। यही आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन, एक ट्रैक दे रखा है, ये जो है ये लेंथ है इसकी 60, ये भी 60 हो जाएगी, ये अंदर वाली भी 60। फिर कहता है ये इनसाइड पैरामीटर ऑफ ए रनिंग ट्रैक इज 340 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, ऑल्सो फाइंड आउटर पैरामीटर ऑफ ट्रैक। ये इस प्रकार है, ये जो है पैरेलल लाइन है, ये ट्रैक बना हुआ आपका रेसिंग ट्रैक, इसका एरिया निकालना है आपको, और जो आउटर बाउंड्री है इसका पैरामीटर, ये जो 340 मीटर है ये क्या है इनर बाउंड्री का पैरामीटर है। तो इनर ये जो है ये है डायमीटर, इनर सेमी सर्कल का डायमीटर, ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस r सपोज कर लेंगे तो डायमीटर कितना होगा 2r। विड्थ भी दे रखी है, स्ट्रेट लाइन इज 60 एंड कर्व्ड सेमी सर्कल, ट्रैक इज 7 मीटर वाइड। ये जो ट्रैक की विड्थ है वो है 7 मीटर, ऑल अराउंड विड्थ है वो 7 मीटर है। तो अंदर वाले सेमी सर्कल की रेडियस r सपोज कर लिया आपने, तो अंदर वाले का पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर होता है टोटल बाउंड्री की लेंथ। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगी 60, प्लस में ये कितना होगी, इस कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, हाफ का कितना होगा पाई आर। तो ये लेंथ प्लस ये होगी आपकी ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये प्लस ये, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्लीट जो इनर साइड है उसका हो जाएगा पैरामीटर, जो कितना दे रखा है 340। ध्यान से देखो, ये जो है 340 इनर बाउंड्री है उसकी लेंथ है, तो ये लेंथ निकाली आपने, जैसे कोई भी नाम दे दें इसको, ए बी सी डी ई एफ, ए बी प्लस में बी सी डी आर्क की लेंथ, इन दोनों को ऐड किया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों, क्योंकि ए बी है वो सी डी के डी के इक्वल है, और बी सी डी आर्क है वो ए एफ ई आर्क के इक्वल है। तो यहां से 2 इधर आके डिवाइड में 170, यहाँ पे बच गया 60 प्लस पाई आर,
पाई किस गई ये यूज किया इक्वल टू 170 प्लस का 60 इधर आके माइनस का 22/7 आर इक्वल टू 170 माइनस 60 110 आर इक्वल टू 110 इंटू ये इधर आके मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में 22 5 जा तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। तो जो इनर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 35। इनर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 35 है तो आउटर की कितनी होगी ये 35 प्लस में ये कितना है 7 35 प्लस 7 42। जो आउटर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी 42। जो फर्स्ट पार्ट है ये है कि इस ट्रैक का एरिया निकालना है। तो इस ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखो। ये कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया आपका, इसमें से इसका एरिया निकाल के अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसको छोड़ो इसका एरिया निकाल लो। ये भी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 60 है विड्थ 7 है। हम निकालने हैं एरिया ऑफ ट्रैक। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 60 इंटू 7 प्लस में इसका एरिया चुका है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे आउटर सेमी सर्कल का एरिया माइनस में इनर सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। आउटर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 42 तो आउटर सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस में इनर का 1/2 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले की रेडियस है 35। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो इस रेक्टेंगल का एरिया है उतना ही इसका होगा और इस पोर्शन का एरिया है उतना ही एरिया इस पोर्शन का होगा। तो रेक्टेंगल का और इस पोर्शन का एरिया ऐड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्लीट ट्रैक का एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 420 प्लस 1/2 पाई। इन दोनों में कॉमन है 1/2 पाई आपने कॉमन ले ली। पाई की जगह 22/7 यहाँ पे बचेगा 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764 माइनस में ये कॉमन आ चुका है 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ये हो जाएगा 2 इंटू 420 प्लस 11/7 इंटू में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो कटता होगा तो काट देंगे। फिर ब्रैकेट को सोल्व करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आएगा इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे ट्रैक का एरिया हो जाएगा। तो इस ट्रैक का एरिया कैसे निकाला है हमने समझ में आ गया हो गया। करके देखें इसको सिंप्लीफाई। इसी में सेकंड पार्ट जो है वो है कि ये जो आउटर बाउंड्री है इस आउटर बाउंड्री का पैरामीटर कितना होगा। तो देखो ये कितना है 60 प्लस ये कितना है पाई आर। सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस पाई आर आर कितना है भी आउटर का 42। ये है उतना ये होगा और ये है उतना ये। तो ये प्लस ये किया आपने इस आर्क की लेंथ और ये लेंथ को ऐड किया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 60 प्लस ये कैंसिल किया 132। इसको ऐड कर देंगे 192। इसको मल्टीप्लाई कर दो 384 मीटर क्या हो जाएगा आउटर जो बाउंड्री है उसका पैरामीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं होमवर्क में उसको सिंप्लीफाई करके देखें। इसी प्रकार किसी को डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आपको ये चीज देखनी है कि पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में और जो चीज पूछ रखी है वो कहां पे है। ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो
इस चैप्टर में किसी को दिक्कत